नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज और आर ट्रू अबाउट द खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट से रिलेटेड आपके सामने तीन स्टेटमेंट्स हैं। पहला, इट वाज लेड बाय शौकत अली एंड मोहम्मद अली, यानी कि शौकत अली और मोहम्मद अली जो हैं वो खिलाफत मूवमेंट के लीडर थे। बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। द मूवमेंट डिमांडेड दैट द खिलाफत कंट्रोल ओवर मुस्लिम्स सेक्रेड प्लेसेस शुड बी रिटेन्ड। ओके, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इस मूवमेंट की ये डिमांड थी कि जो खलीफा है, खिलाफत बेसिकली यानी कि खलीफा, तो खलीफा का जो कंट्रोल है मुस्लिम्स के जो सेक्रेड प्लेसेस, जो होली प्लेसेस हैं, उस पे वापस से रिटेन कर दिया जाए। ये भी बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग डिड नॉट सपोर्ट द मूवमेंट, थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स है दोस्तों। मुस्लिम लीग ने खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट किया था। अल्टीमेटली आपको खुद सोचना पड़ेगा जब भी ऐसा स्टेटमेंट आए कि खिलाफत मूवमेंट था ही मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स की डिमांड्स थी, तो मुस्लिम लीग अगर उसके अगेंस्ट होता तो फिर वो मुस्लिम्स को ही अपने अगेंस्ट कर लेते, ऐसा वो कर ही नहीं सकते थे। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू नहीं है। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 1 एंड 2। ठीक है, सो खिलाफत मूवमेंट अली ब्रदर्स की लीडरशिप में 1919 में शुरू हुआ था ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स हैं। सैडलर कमीशन वाज सेट अप टू गिव रिकमेंडेशंस फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो दोस्तों, सैडलर कमीशन जो था यूनिवर्सिटी एजुकेशन की इंप्रूवमेंट के लिए रिकमेंडेशन देने के लिए सेटअप किया गया था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इन द अर्ली डेज ऑफ इट्स डोमिनियन इन इंडिया, द ईस्ट इंडिया कंपनी टुक नो इंटरेस्ट इन द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो शुरुआती दिनों में जब ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जा कर रही थी भारत पे, तब उस समय एजुकेशन के प्रमोशन में उन्होंने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। ये भी बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे ट्रू है। W. W. Hunter chaired the commission appointed in 1882 to review the progress of education in the country। ठीक है, तो सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही है दोस्तों। ऑल द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए और बेसिकली रिपोर्ट करने के लिए 1917 में सैडलर कमीशन गठित की गई थी गवर्नमेंट द्वारा। सो करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मापिला रिवोल्ट। तो दोस्तों, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री, तो आपको बहुत सारे रिवोल्ट्स दिखेंगे और आज उन छोटे-छोटे रिवोल्ट्स का ही नतीजा नतीजा है कि हम आजाद हैं और खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ठीक है, तो इन सारे रिवोल्ट्स के बारे में यूपीएससी आपसे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछेगा। दो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे। द मापिलास वर द मुस्लिम टेनेंट्स इनहैबिटिंग द मालाबार रीजन। ओके, सो मालाबार रीजन में जो मुस्लिम टेनेंट्स रह रहे थे उन्हें ही मापिलास कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। लीडर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट सपोर्टेड द मापिला मूवमेंट। ठीक है, तो मापिला मूवमेंट को सपोर्ट किया था खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स ने। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे दोस्तों सही है। ठीक है, तो बेसिकली इस पर्टिकुलर मापिला मूवमेंट में जो मुस्लिम्स थे मालाबार के, जिन्हें मापिला कहते हैं, वो वहां की नेटिव हिंदूज के अगेंस्ट उन्होंने रिबिलियन किया था, रिवोल्ट किया था, और इसे मालाबार रिबिलियन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, तीन स्टेटमेंट्स हैं। महात्मा गांधी हैज नेवर प्रिसाइडेड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि आज तक कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने नहीं की। तो जिन्हें नहीं मालूम उनको लगेगा कि सही है, शायद कभी नहीं की हो, लेकिन वो गलत है दोस्तों, क्योंकि महात्मा गांधी ने बेलगाम सेशन की अध्यक्षता की थी। फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी वाज प्रिसाइडेड बाय एओ ह्यूम। सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। पहला सेशन जो था कांग्रेस का, डब्ल्यू बनर्जी, ठीक है, आपको पता होगा, सो उनके द्वारा प्रिसाइड किया गया था। और आर्य समाज ने आइडल वर्शिप को रिजेक्ट किया था। थर्ड स्टेटमेंट ट्रू होगा। करेक्ट आंसर इसका होगा सी, दैट इज ओनली 3। ठीक है, तो डब्ल्यू बनर्जी द्वारा पहला सेशन प्रिसाइड किया गया था। और रही बात महात्मा गांधी की, तो 1924 का जो बेलगाम सेशन था वो महात्मा गांधी द्वारा प्रिसाइड किया गया था। और आर्य समाज की अगर मैं बात करूं, आर्य समाज ने बेसिकली आइडल वर्शिप रिजेक्ट किया था एंड इट बिलीव्ड इन वन गॉड। ठीक है, चलिए, आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं। आफ्टर द सिपॉय म्यूटिनी 1857, द ब्रिटिश गवर्नमेंट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 गेव रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम। तो दोस्तों, आज जो हम देखते हैं ना, हमारी कैबिनेट में अलग अलग पोर्टफोलियोज हैं। कोई होम मिनिस्टर है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई डिफेंस मिनिस्टर है। ठीक है, तो ये सारे जो पद हैं इन्हें पोर्टफोलियो कहा जाता है। ठीक है, सो इस पोर्टफोलियो सिस्टम की जो शुरुआत थी ना, वो 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट से हुई थी,
ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से यहाँ पे करेक्ट है। रही बात फर्स्ट स्टेटमेंट की, आफ्टर द सिपॉय म्यूटिनी 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। ये चीज भी 1861 के एक्ट से ही हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि 1857 के म्यूटिनी के बाद, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, उसके बाद वाइस रॉय को एम्पावर किया गया था कि इमरजेंसी के दौरान वाइस रॉय ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट्स दोस्तों यहाँ पे सही हैं। सही जवाब होगा इसका सी। ठीक है। सो 1861 का जो एक्ट है वो भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कुछ आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन देखते हैं। स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग्स और स्टेट, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है। व्रतपानी क्लॉथ पेंटिंग आंध्र प्रदेश, वुडन कवार्ड्स पेंटिंग उड़ीसा, एंड झरना पटचित्र वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों मैंने आपको कुछ दिन पहले यानी कि पिछले ही आर्ट एंड कल्चर के वीडियो में कवार्ड्स के बारे में बताया था, राजस्थान में। ठीक है। सो कवार्ड या फिर कावड़, ठीक है, तो ये उड़ीसा का नहीं है, ये गलत हो जाएगा। रही बात व्रतपानी क्लोथ पेंटिंग की, तो वो आंध्र प्रदेश का है, बिल्कुल सही है। और झरना पटचित्र ये वेस्ट बंगाल का है, ये भी सही है। करेक्ट आंसर होगा इसका सी। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कलमकारी या फिर व्रतपानी। ठीक है। तो ये जो पेंटिंग है इसकी फोटो आप यहाँ पे देख सकते हो। इट डेमोन्स्ट्रेट्स द वैरायटी ऑफ नेचुरल मटेरियल यूज्ड टू क्रिएट अ वर्क ऑफ आर्ट। कलमकारी मतलब कलम, पेन वर्क। ठीक है। सो प्रिंटेड और पेंटेड क्लोथ दोनों बेसिकली यहाँ पे रेफर किया जाता है। और रही बात कावड़ की, तो मैंने आपको बताया था कि डोर्स होते हैं, उन डोर्स में रिलीजियस स्टोरीज लिखी रहती हैं, नरेशन होता है। ठीक है। एंड ये आप देख सकते हो पट्टचित्र, पट्टा यानी कि क्लोथ कपड़ा, और चित्र यानी कि पिक्चर। ठीक है। सो इट्स अ पिक्चर पेंटेड ऑन अ पीस ऑफ क्लोथ। कपड़ों पे जो पेंटिंग होती है उसे पट्टचित्र कहा जाता है। Which of the following is not part of जैन लिटरेचर? जैन लिटरेचर का पार्ट इनमें से क्या नहीं है, ये आपको बताना है। कल्पसूत्र, सूत्र कृतंग, थेरीगाथा, अकारंग सूत्र या फिर अकारंग सूत्र। सो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा इसका सी, दैट इज थेरीगाथा। ठीक है। कल्पसूत्र जो है वो एक जैन टेक्स्ट है। ठीक है। कंटेनिंग द बायोग्राफीज ऑफ जैन तीर्थंकर्स, जिसमें कि पार्श्वनाथ और महावीर आएंगे। देन उसके बाद जो हमारा सेकंड नंबर है, ठीक है, सूत्र कृतंग या फिर सूत्र कृतंग, वो सेकंड अगमा है ऑफ द 12 मेन अंगास ऑफ द जैन श्वेतांबर कैनन, यानी कि ये भी जैन टेक्स्ट ही है। और अकारंग सूत्र भी जैन लिटरेचर है। जबकि थेरीगाथा की मैं बात करूं तो ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। सो करेक्ट आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 8, रिगार्डिंग सब डिविजन ऑफ नगर टेम्पल्स, आपके सामने तीन स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट, लैटिना और रेखा प्रसाद टाइप, द रूफ्स डू नॉट कर्व इनवर्ड, इंस्टेड दे स्लोप अपवर्ड्स ऑन अ स्ट्रेट इंक्लाइन। वल्लभी टाइप, रेक्टेंगुलर बिल्डिंग्स विद अ रूफ दैट राइसेस इनटू अ वॉल्टेड चैम्बर। फमसना या फिर फमसाना, सिंपल शिखर which is square at the base and whose walls curve or slope inward toward point on top. So दोस्तों यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट सही है। ओके, वल्लभी टाइप, इसके बारे में आप डायग्राम में अगर गूगल में जाके सर्च करोगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ जाएगा। रही बात फर्स्ट और थर्ड की, तो ये इंटरचेंज है। ठीक है। सो रेखा प्रसाद टाइप, इसका डेफिनेशन ये होगा, और फमसाना या फिर फमासना टाइप, इसका डेफिनेशन ये होगा। ठीक है। तो आप इसके बारे में एक बार जरूर पढ़िएगा। एंड ये जो फमसाना बिल्डिंग्स हैं, they tend to be broader and shorter than the Latina ones, and their roofs are composed of several slabs that gently rise to a single point over the center of the building, unlike the Latina ones which look like sharply rising tall towers. क्वेश्चन नंबर 9, रिगार्डिंग मांडू आर्किटेक्चर। ओके, मांडू आर्किटेक्चर, दो स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने। मांडू इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ आर्किटेक्चरल एडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट। द हिंडोला महल इज एन एलिगेंट टू-स्टोरी शिप पैलेस बिटवीन टू रिजर्वॉयर्स बिल्ट बाय सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट सही है, मांडू इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ आर्किटेक्चरल एडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है। सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने हिंडोला महल नहीं बनवाया था, बल्कि उन्होंने बनाया था जहाज महल, जो कि एक शिप पैलेस है बिटवीन टू रिजर्वॉयर्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि हिंडोला महल की अगर हम बात करें, इट लुक्स लाइक अ रेलवे वायडक्ट ब्रिज विद इट्स डिस्प्रपोर्शनेटली लार्ज बटरेसेस सपोर्टिंग द वॉल्स। ओके, रही बात मांडू की,
सो ये एक एंशिएंट सिटी है इन द प्रेजेंट डे धार डिस्ट्रिक्ट इन द मालवा रीजन ऑफ वेस्टर्न एमपी। ठीक है, बेसिकली मांडू वाज द सब डिवीजन ऑफ द तरंग किंगडम इन द 11th सेंचुरी। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग लिंगराज टेंपल। द टेंपल इज बिल्ट इन रेड स्टोन and is a classic example of the Kalinga style of architecture. It is built in the Deula style and the temple is included in the list of UNESCO World Heritage Site. तो दोस्तों थर्ड स्टेटमेंट तो यहाँ पे फॉल्स है पूरी तरीके से। अगर हम लिंगराज टेंपल की बात करते हैं तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये इंक्लूडेड नहीं है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। सो करेक्ट आंसर इसका होगा बी, दैट इज 1 and 2। ठीक है, ये टेंपल आपको मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। इट्स अ टेंपल डेडिकेटेड टू शिवा and it's built by King Jajati Keshari of Somvansh और रेड स्टोन में ये बिल्ड है। साथ ही साथ इट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इट इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द बेसिकली इस टेंपल के नॉर्थ में बिंदु सागर लेक है। ठीक है, सो इस टेंपल में देयर आर इमेजेस ऑफ विष्णु, possibly because of the rising prominence of Jagannath sect emanating from the Ganga rulers who built the Jagannath temple in the Puri in 12th century। ठीक है, और ये जो देवला स्टाइल है इसमें इस लिंगराज टेंपल को बनाया गया है। इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, विमान जिसमें सैंक्टम होता है, देन जगमोहना यानी कि असेंबली हॉल, नाट मंदिरा यानी कि फेस्टिवल हॉल जहां पे नाच गाना होता है, भोग मंडप जहां पे बेसिकली प्रसाद भोग चढ़ाए जाते हैं, ऑफरिंग्स का हॉल। ठीक है, सो ईच इंक्रीजिंग इन द हाइट टू इट्स प्रेडिसेसर। द टेंपल इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यही समाप्त करते हैं और मिलता हूं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ और एमसीक्यूज के साथ। धन्यवाद।